not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जिस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है तटस्थ वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तटस्थ वक्र। ध्यान रखिएगा, तटस्थ वक्र को हम अनादिमान वक्र एवं उदासीनता वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसके द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो फिगर के अकॉर्डिंग, एक तरफ एप्पल एक तरफ मैंगो, आईसी कर्व आपका इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थ वक्र है। ये दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति को दर्शाता है। यदि हम एप्पल की 6 क्वांटिटी उपभोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा मैंगो की 1, और अगर हम एप्पल की 4 तो मैंगो की 2। जैसे जैसे हम इसे कम करते जाते हैं ये बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्थ समूह। ध्यान रखिएगा, तटस्थ समूह के द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग के ऐसे संयोगों को दर्शाया जाता है जिनके बीच में उपभोक्ता तटस्थ होता है। तो सेम फिगर है, अगर आप एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं 2 से 4 तो मैंगो कम होता जाएगा, और ये कहलाता है आपका तटस्थ समूह। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्थ मानचित्र। ध्यान रखिएगा, तटस्थ मानचित्र वह है जिसमें एक से अधिक तटस्थ वक्र को एक साथ समूह में दर्शाया जाता है। इसमें जो सबसे ऊपरी तटस्थ वक्र है वो अधिकतम संतुष्टि, जबकि जो सबसे निचला तटस्थ वक्र है वो न्यूनतम संतुष्टि की स्थिति को दर्शाता है। आप कह सकते हैं कि IC3 IC2 से ग्रेटर है और IC2 IC1 से बड़ा है। इसका मतलब IC3 पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि IC1 पे संतुष्टि का स्तर कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो, सीमांत प्रतिस्थापन दर वह है यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा को उपभोग करना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करना होगा, तो इसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसके अनुपात को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि त्यागी गई इकाइयाँ बटे में अतिरिक्त प्राप्त इकाइयाँ यानी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई। तो अगर आप डेल्टा वाई की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहते हो तो आपको एक्स वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इसी का अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्थ वक्र की विशेषताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो, तटस्थ वक्र का सबसे पहले ढलान जो है वो नीचे की ओर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका कारण वही है, यदि हम एक को ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं तो दूसरी इकाई का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, यानी वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसका कारण भी वही है, MRS प्रभाव के कारण ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, यानी इसका ढलान उन्नतोदर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्थ वक्र ना तो एक दूसरे को छूते हैं और ना ही काटते हैं। ध्यान रखिएगा, तटस्थ वक्र एक दूसरे को ना तो छूते हैं और ना ही काटते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स वस्तु एवं वाई वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो डिफरेंट होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों की उपयोगिता एक समान है, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र में सबसे ऊपरी तटस्थ वक्र अधिकतम संतुष्टि और निचला तटस्थ वक्र न्यूनतम संतुष्टि को दर्शाता है। जैसा कि आपने तटस्थ मानचित्र के फिगर में भी देखा था, जो सबसे ऊपरी तटस्थ वक्र है वो अधिकतम संतुष्टि और निचला तटस्थ वक्र न्यूनतम संतुष्टि को दर्शाता है। तो ये अन्य विशेषता। नेक्स्ट है आपका तटस्थ वक्र ना तो एक्स अक्ष को छूते हैं और ना ही वाई अक्ष को छूते हैं, यानी जो तटस्थ वक्र है वो बीच में ही लाई करता है, ना तो वो एक्स वस्तु को ना तो एक्स अक्ष को छुएगा और ना ही वाई अक्ष को, क्योंकि यदि वो एक्स अक्ष को छूता है इसका मतलब एक्स वस्तु से प्राप्त उपयोगिता 0 है, जबकि ऐसा संभव होता नहीं है। दोनों से कुछ ना कुछ उसे उपयोगिता सदैव प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा। ध्यान रखिएगा, कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जो उपभोक्ता द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं की कितनी मात्रा को क्रय किया जा सकता है, यह या तो उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है या फिर वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। तो इसको अगर यदि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कीमत रेखा या बजट रेखा कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर के अनुसार एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु, वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दिखाया गया है। फिगर के अनुसार ये पता चलता है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की 30 इकाइयाँ जबकि वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ क्रय कर सकता है। और अगर मैं इसकी समीकरण की बात करूँ तो P1 × X1 प्लस P2 × X2 इक्वल टू वाई, यानी जो एक्स वस्तु पे किया गया व्यय है वाई वस्तु पर किया गया व्यय, दोनों का जो योग है वो इनकम के बराबर यानी आय के बराबर होगा। अगर हम बजट समूह की बात करें तो उपभोक्ता की दी हुई आय तथा वस्तु की दी हुई कीमत के आधार पर उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं की कितनी मात्रा को क्रय कर सकता है, यदि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वह बजट समूह कहलाता है। जैसा कि सेम आप देख सकते हैं कि वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ जबकि एक्स वस्तु की 30 इकाइयाँ खरीदी जा सकती हैं, और इसकी समीकरण P1 × X1 प्लस P2 × X2 <= Y, यानी दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा वो क्रय कर रहा है, या तो ये
वाई के बराबर होगा यानी इनकम के बराबर होगा या फिर इनकम से कम होगा। ये दोनों समीकरण आपको याद रखनी है। कीमत रेखा या बजट रेखा में ये इक्वल टू वाई होता है, आय के बराबर होता है, और जबकि यहाँ पे आय के बराबर या फिर आय से कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन। ध्यान रखिएगा, तटस्थ वक्र की सहायता से अगर यदि हम उपभोक्ता संतुलन की बात करें तो जहाँ पर कीमत रेखा अर्थात बजट रेखा एवं तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं वह बिंदु संतुलन की अवस्था की स्थिति की दर्शाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बजट रेखा है और ये IC1 ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अर्थात यह बिंदु उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, जबकि IC2 और IC3 उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उपभोक्ता के संतुलन की शर्त के तौर पर अगर हम बात करें तो ये शर्तें फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, तटस्थ वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। नंबर 2, MRS XY इक्वल टू PX PY होना चाहिए। नंबर 3 है बजट रेखा तथा तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होने चाहिए। यदि ये तीनों अवस्थाएं फुलफिल होती हैं, तीनों कंडीशन, तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और MCQ क्वेश्चन भी ज़रूर आता है इसमें से। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।